लोग सोचते हैं इस लॉकडाउन के अंदर हमारा काम काज नहीं चल रहा है। आप परेशान मत होइए, आप आंसू मत बहाइए। यदि आपका पति नहीं बदल रहा है, आप घबराएं मत, आप भयभीत ना होएं। वो परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग से उतरा हुआ आज की जो ताजा रोटी है वो आपके पास पहुंच चुकी है। उस रोटी को खाएं और तृप्त हो जाएं। और ये रोटी परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके वचनों के ऊपर आप विश्वास कीजिए। उसके ये वचन वो हैं जो कभी बदलते नहीं। परमेश्वर का वचन कहता आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसके कहे हुए में से एक भी बिंदु नहीं टलेगा। वही जब्राइल स्वर्गदूत जो जकरिया जी के पास गया था, वही जब्राइल स्वर्गदूत मरियम जी के पास भी गया। पर मरियम जी ने उस जब्राइल स्वर्गदूत जी की बातों के ऊपर विश्वास करा और मरियम जी ने विश्वास किया। और मरियम जी ने ये कहा कि जैसे मरियम जी ने कहा मुझे तुम्हारे वचन के मुताबिक हो। और मरियम जी के जीवन में वैसा ही होगा। जिस समय मरियम जी के जीवन में ये अद्भुत कार्य हो गया, जिस समय मरियम जी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, और परमेश्वर ने उन्हें जो पुत्र दिया था जिसका नाम यीशु रखा गया, वो हमारी सब के लिए छुटकारे का कारण बन गया। प्रेज द लॉर्ड। वो महान यीशु, जो सर्वशक्तिमान यीशु, जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, वो उस पवित्र मरियम जी के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। मरियम जी ने जब्राइल स्वर्गदूत जी की बातों के ऊपर विश्वास किया और उनके जीवन में बहुत ही बड़ा आश्चर्य काम किया। परमेश्वर ने वो काम किया जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। वो काम परमेश्वर ने उसके जीवन में किया जिनको कोई डॉक्टर नहीं कर सकते थे। वो काम परमेश्वर ने उनके जीवन में किया जो काम कभी भी नहीं हो सकता था। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। आप परमेश्वर कभी हारे मत। आप सोचते होंगे कि हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं पर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। हमारे पति के जीवन में, हमारी पत्नी के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। पर एक समय ऐसा आएगा, मैं फिर से इसी बात को कहना चाहती हूँ, एक समय ऐसा आएगा जैसे जकरिया जी को स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आज तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। आज अपने आंसुओं को पोंछ डालिए, आज उसके आनंदित हो जाइए उसके वचनों को, क्योंकि उसकी कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो जाए। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में बनाई है मैं उन्हें जानता हूँ, वो हानि की नहीं है, वो लाभ ही की है। अंत में तेरी इच्छा, तेरी आशा मैं पूरी करूँगा। आप घबराइए मत। जैसे भी आपके हालात हो रहे हैं, उन हालातों के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। शैतान तो यही चाहता है कि आपके हालात कमज़ोर, आप रोएं, आप निराशा में जीवन बिताएं, आप सारा दिन रोते रहें, उदास रहें, आपका चेहरा लटकता रहे, आप आंसू बहाते रहें। ऐसा मत कीजिए। पर परमेश्वर का वचन एक ही बात कह रहा है कि उसके वचनों के ऊपर विश्वास करें। उसके वादे झूठे नहीं है। वो मनुष्य नहीं है जो मुकर जाएगा, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जो सनातन चट्टान है, जो हमारी मजबूत नींव है, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। वो कभी हिल नहीं सकती, वो कभी टल नहीं सकती। वो हर बात को आपके जीवन में पूर्ण करेंगे। परंतु शर्त एक ही है कि हम अविश्वासी नहीं, हम विश्वासी बने, विश्वास में दृढ़ होएं, प्रतिदिन
उससे प्रार्थना करें, प्रतिदिन उसके पवित्र वचन में जितनी प्रतिज्ञा की गई हैं उनको याद करें और उसके लिए धन्यवाद करें। आपका परमेश्वर के आगे सामने ये बोलते रहें कि सचमुच परमेश्वर जीवित है, वो मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इधर उधर मत ताक, फिर आप लोग क्यों ताक रहे हैं इधर उधर? आप अपने हालातों की ओर क्यों ताक रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर मत ताक। हमने जो देखना है, हमने जो ताकना है, वो सिर्फ इस परमेश्वर के वचनों की ओर ताकना, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाना है। जिस समय हम अपनी आंखों को लगा लेते हैं तो वह दाहिने हाथ से हमें थामे रखते हैं। हमें परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कोई मनुष्य आपका सहारा नहीं, आपका सहारा परमेश्वर है। वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा उद्धार करता है। वो आज हर असंभव काम को वो आपके जीवन में पूर्ण कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप वचन के अंदर बने रहिए, वचन आप में और आप वचन में बने रहें तो भरपूर आशीष आपके जीवन में उतर आएगी। वो आशीष जैसे जकरिया जी के जीवन में उतरी थी, वो आशीष जैसे मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने दी है, इस तरीके की आशीष जैसे परमेश्वर के और लोगों के जीवन में भी परमेश्वर आशीषों की बारिश कर रहे हैं, वैसे ही परमेश्वर आज आपके जीवन में भी बरकतों की बारिश कर देंगे। आमीन। जकरिया जी जिस समय मौन रहे और समय आने पर उनकी पत्नी इलीशबा को पुत्र पैदा हुआ और सब लोग कहने लगे कि इसका नाम क्या रखा जाए। और इलीशबा ने कहा कि जकरिया जी से पूछा गया, इलीशबा ने कहा कि इसके पिता से पूछा जाए। तो जकरिया जी ने एक तख्ती मंगवाई और उसके ऊपर जैसे ही जकरिया जी ने नाम लिखा यूहन्ना, जिसका मतलब है अनुग्रहकारी, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जिस समय जकरिया जी ने तख्ती के ऊपर यूहन्ना लिखा, उसी समय उनकी जुबान खुल गई और वो अपने मुंह से जो समाचार, जो खुशखबरी स्वर्ग से आई थी, उस खुशखबरी को लोगों में बांटने लगा। उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया और बहुत ज़्यादा उनके साथ आनंदित हुए और वो लोग मगन हुए। स्वर्गदूत जी ने एक खास बात उस पुत्र के लिए कही गई थी। वो ये बात थी कि ये महान होगा और कोई भी मनुष्य अपने आप से महान कभी नहीं बन सकता। महान बनाने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास ही है, क्योंकि वो ही सबसे महान है और वो ही मनुष्य को महान बना सकता है। उसी ने यूहन्ना को महान बनने का अधिकार दिया था। जिस समय मनुष्य अपनी मेहनत से सोचता है कि वो महान बने और उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और जिस मनुष्य को परमेश्वर महान बनाते हैं और वो मनुष्य पहले परमेश्वर के सामने नम्र बनता जाएगा, वो नम्रता के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करी जाएगा और वो जीरो हो जाएगा और एक समय आएगा परमेश्वर उसको हीरो बना देता है। वो जीरो के साथ खुद एक बन के खड़ा हो जाता है, तो मनुष्य की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। परमेश्वर ने उस यूहन्ना जी को पहले ही से पवित्र आत्मा की भरपूरी में वो पैदा हुआ था। उनको पवित्र आत्मा पाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा जी से पहले ही परिपूर्ण थे। कितनी अद्भुत बात! परमेश्वर ने जो पुत्र पैदा हुआ था उसके जीवन में एक अद्भुत काम किया। वो पहले ही परमेश्वर की सामर्थ से, वो पहले से ही पवित्र आत्मा की भरपूरी से परिपूर्ण था। प्रेज द लॉर्ड। जिस समय परमेश्वर हमें आशीष देता है, वो भरपूरी की आशीष देता है। उस समय
हमारे किसी भी भाग में ऐसा नहीं होता कि आशीष नहीं ठहरती। जिस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे उस समय परमेश्वर आपके सारे जीवन, पूरे जीवन के अंदर, सारे भाग के अंदर परमेश्वर भरपूर आशीष देंगे। परंतु हमें एक ही बात करनी है, हमें अविश्वासी नहीं, हमें विश्वासी बनना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।